बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, गुज़िश्ता दिनों में हमने अर्थमेटिक के काम को मुकम्मल किया, उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल किया जिसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन पे काम किया था। आज हम सेकेंड टर्म के ज्योमेट्री के सेक्शन की इब्तिदा कर रहे हैं। ज्योमेट्री में 11.1 आप कर चुके हैं, अगर आपको याद हो 11.1 जी। और उस 11.1 में आपने जो काम सीखा था वो एरिया और मालूम किया था आपने उसमें स्क्वायर का, और एक और एरिया हमने आपको सिखाया था बेटा रेक्टेंगल का। अच्छा, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था साइड बाय साइड, जब किसी चौकोर शक्ल स्क्वायर की शक्ल का हमें एरिया मालूम करना होता है, एक तो बाउंड्री लाइन का मेजरमेंट था, ठीक है, और एक था एरिया का मेजरमेंट। इस तरह का दो हमने काम किए थे। उसमें जो एरिया का हमने काम किया था तो एरिया ऑफ स्क्वायर था, उसका फार्मूला हमने साइड बाय साइड सीखा था। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमने, क्योंकि एक लंबाई और एक चौड़ाई का मामला होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, काम वही था। क्योंकि यहाँ मेजरमेंट्स डिफरेंट नहीं होते स्क्वायर में, तो हमने साइड बाय साइड किया था। जबकि रेक्टेंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, वी हैव द टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। आपकी लेंथ के दोनों के मेजरमेंट बराबर होते हैं और ब्रेथ के दोनों के मेजरमेंट बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला L बाय B के हवाले से आपने किया। आज हम जिस शक्ल पे काम करेंगे वो भी आपकी क्वाड्रिलेटरल ही की शक्ल है, मगर आप देख सकते हैं कि वो ये शक्ल है। इन दोनों अशकाल में, शेप्स में राइट एंगल्ड ट्राइंगल चारों कॉर्नर पे मौजूद थे। A four-sided figure having four right angles in it, 90 डिग्री के एंगल्स, तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल की शक्ल थी। जबकि पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एक्यूट एंगल और दो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, यानी दो एंगल 90 से कम वाले और दो एंगल 90 से बड़े होते हैं। तो ये शक्ल क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम मुतवाज़ी ज़िला शक्ल कहलाती है। आज हम इसी फिगर का एरिया मालूम करना सीखेंगे। बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ एक शक्ल है और इस फिगर को आप जानते हैं, इसकी दो साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट हैं और दो ऊपर नीचे की अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो सामने वाली 5 सेंटीमीटर होगी। इस शक्ल को क्या कहते हैं बेटा? जी हाँ, इसे मुस्ततील या रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल की खुसूसियत ये है कि इट हैज 4 राइट एंगल्स इन इट। अगर बेटा इस रेक्टेंगल में से हम एक ये कॉर्नर हटा दें, अगर ये कोना इस रेक्टेंगल का मैं हटा दूं और इसको इस तरफ जोड़ दूं, आप देख सकते हैं क्या शक्ल आ गई मेरे पास। जी हाँ, ये पैरेललोग्राम बन गया। यानी अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा तो उसी मेजरमेंट के पैरेललोग्राम का भी एरिया का जवाब मेजरमेंट वही होगा। यानी पैरेललोग्राम is basically comes out from a rectangular shape. Length
और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ। रेक्टेंगल के चौड़ाई को उसकी लंबाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेक्टेंगल का ये पूरा कवर्ड एरिया, आप देख सकते हैं पर्पल से हमने शो किया, आ जाएगा। और इसी रेक्टेंगल का अगर ये पीस काट के मैं इस तरफ जोड़ रही हूँ तो आप देखिए कि आपके पास एक प्रॉपर पैरेललोग्राम आ जाता है। तो बेटा जब मुझे पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना होगा तो मेरे पास जो ब्रेथ है उस रेक्टेंगल की वो चाहिए मुझे, जिसको मैं बेस कहूँगी, और उसकी लंबाई जो कि अब मेरे पास कहलाएगी हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो पैरेललोग्राम का क्या बन जाएगा बेटा, वो उसका एल्टीट्यूड बन जाएगा, और जो उसकी ब्रेथ है वो पैरेललोग्राम की बेस बन जाएगी। यानी अगर इस बेस को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एल्टीट्यूड से तो मेरे पास क्या जवाब आएगा बेटा, आ जाएगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस तरह से जो लंबाई है वो उसका एल्टीट्यूड हो गई, और बेस जो ब्रेथ है वो बेस यानी चौड़ाई उसकी बेस हो गई। मतवाज़ी ज़िला का रकबा बराबर है कायदा ज़रब इर्तिफ़ा, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब आपको इसी फार्मूले को याद रखना है पैरेललोग्राम का। तो अब यहाँ जो हमने एक सीखा था S/S, एक सीखा था L/B, और अब आ गया B/H, और आज की एक्सरसाइज में हम यही काम करेंगे। अच्छा बेटा, अब हम कहते हैं ये इर्तिफा क्या है, ये एल्टीट्यूड क्या है। बेसिकली इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द बेस, टॉप टू द बॉटम ऑफ द फिगर। किसी भी फिगर के सबसे ऊपर की हाइट और सबसे नीचे की हाइट के दरमियान का जो फासला है वो हमेशा एल्टीट्यूड या हाइट कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यही हाइट हमें दरकार है इसका एरिया मालूम करने के लिए। तो हम जब बेस को एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट में इस पैरेललोग्राम के एरिया का मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। सेकेंड टर्म के ज्योमेट्री के लिए नई कॉपी शुरू कर रहे हैं बेटा। उसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन इट्स एल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। बेस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। जो चीज़ मालूम है वो हमारे पास डेटा होती है, हमने उस डेटा को लिख लिया। रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सोल्यूशन हम करते हैं, फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच। बी की जगह बेस का 10 सेंटीमीटर, एच की जगह जो है वो हमारे पास आ जाएगा एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर, हाइट। इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। इसी पैटर्न पे बेटा आपको इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें से हाइट आइडेंटिफाई करनी है। जो सबसे छोटी मेजरमेंट है टॉप से लेके बॉटम वाली वो हाइट होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको रहने दीजिएगा, इसको ओरली हमने कर लिया। इसका एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, 3 आप खुद करेंगे। तीसरा सवाल बता देते हैं, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस। अच्छा, जो फार्मूला हमने आपको बताया अभी आप देख सकते हैं, जो फार्मूला हमने आपको बताया, पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच। इसमें अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हमारे पास अननोन हो और कोई से 2 मालूम हो तो हम उसको इक्वेशन मेथड के थ्रू आप उसको तीसरे एलिमेंट को मालूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने लिख दिया, डेटा मेरे पास आ गया। एरिया इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है बेटा, फाइंड इट्स बेस। सोल्यूशन में मैंने फार्मूला लिखा, फार्मूले में जो चीज़ मुझे मालूम थी
यहाँ मुझे एरिया मालूम था, वहाँ मैंने 192 लिख दिया। बेस मुझे मालूम नहीं है, h मालूम है, हाइट उसकी 12 है, तो हमने उसका फार्मूला सिंप्लीफाई किया। आप इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है बेटा। इस 12 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने इक्वेशन के दोनों तरफ इस्तेमाल किया। ये कैंसिल आउट हो गया, 12 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ b बच गया, और यहाँ 192 डिवाइड बाई 12 सिंप्लीफाई किया, 16 आंसर आ गया। तो बेस आपकी आ गई 16 सेंटीमीटर, हैंस द बेस ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम है 16 सेंटीमीटर। इसी मेथड से बाकी क्वेश्चन भी आप मुकम्मल करेंगे। ये हमारा हो गया आज का काम मुकम्मल। हमको इंशाअल्लाह कल की क्लास में आपको इसका कंप्लीट रिटन वर्क दिखाएंगे। आपका होमवर्क है 11.4 के तमाम क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आपको कंप्लीट करने हैं। वमा अलैना 1 तो नहीं करना, 2 से लेकर 5 तक। वमा अलैना इल्लल बलाग।